दोस्तों, कांदला में एक मर्तबा एक ज़मीन का टुकड़ा था, उस पर झगड़ा चल पड़ा। मुसलमान कहते थे कि ये हमारा है, हिंदू कहते थे कि ये हमारा है। चनाचे ये मुकदमा बन गया, अंग्रेज़ों की अदालत में पहुंचा। जब मुकदमा आगे बढ़ा तो मुसलमानों ने ऐलान कर दिया कि ये ज़मीन का टुकड़ा अगर मुझे मिला तो मैं मस्जिद बनाऊंगा। और हिंदुओं ने जब सुना तो उन्होंने ज़िद में कह दिया कि ये टुकड़ा अगर हमें मिला तो इस पर हम मंदिर बनाएंगे। अब बात दोनों इंसानों की इनफरादी थी, लेकिन इस पर रंग इज्तमाही बन गया। हत्ता कि इधर मुसलमान जमा हो गए और इधर हिंदू इकट्ठे हो गए, और मुकदमा एक खास नोयत का बन गया। अब सारे शहर में कत्लो गारत हो सकती थी, खून खराबा हो सकता था। तो लोगों ने बड़े हैरान थे कि ये नतीजा क्या निकलेगा। अंग्रेज जज था, वो भी परेशान था कि इसमें कोई सुलह और सफाई का पहलू निकाले। ऐसा ना हो कि ये आग अगर जल गई तो इसका बुझाना मुश्किल हो जाएगा। जज ने मुकदमा सुनने की बजाय एक तजवीज़ पेश की कि क्या कोई ऐसी सूरत है कि आप लोग आपस में बातचीत के ज़रिए मसले का हल निकाल लें। तो हिंदुओं ने एक तजवीज़ पेश की कि हम आपको एक मुसलमान का नाम तन्हाई में बताएंगे, आप अगली पेशी पर उनको बुला लीजिए, उनसे पूछ लीजिए कि अगर वो कहेंगे कि ये मुसलमानों की ज़मीन है तो उनको दे दीजिए, और अगर वो कहें कि ये मुसलमानों की ज़मीन नहीं, हिंदुओं की है, तो हमें दे दीजिए। जब जज ने दोनों फ़रीकैन से पूछा तो दोनों फ़रीक इस पर राज़ी हो गए। मुसलमानों के दिल में ये थी कि मुसलमान होगा जो भी हुआ तो वो मस्जिद बनाने के लिए बात करेगा। चनाचे अंग्रेज़ ने फैसला दे दिया और महीना या चंद दिनों की तारीख भी दे दी कि भाई इस दिन आना और मैं उस बूढ़े को भी बुलवा लूँगा। अब जब मुसलमान बाहर निकले तो बड़ी खुशी मना रहे थे, सब कूद रहे थे, नारे लगा रहे थे। हिंदुओं ने पूछा अपने लोगों से कि तुमने क्या किया। उन्होंने कहा कि हमने एक मुसलमान आलिम को हुक्म बना लिया है कि अगर वो अगली पेशी पर जो कहेगा उस पर फैसला होगा। अब हिंदुओं का दिल मुरझा गया और मुसलमान खुशी से फूले न समाते थे, लेकिन इंतजार में थे कि अगली पेशी में क्या होता है। चनाचे हिंदुओं ने मुफ्ती इलाही बख्श कांदलवी रहमतुल्लाह अलैह का नाम बताया, जो शाह अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्दों में से थे, और अल्लाह ने इनको सच्ची ज़िंदगी अता फरमाई थी। मुसलमानों ने देखा कि मुफ्ती साहब तशरीफ़ लाए हैं, तो वो सोचने लगे कि मुफ्ती साहब तो मस्जिद की ज़रूर बात करेंगे। चनाचे जब अंग्रेज़ ने पूछा कि बताइए मुफ्ती साहब, ये ज़मीन का टुकड़ा किसकी मलकियत है, उनको चूँकि हकीकत हाल का पता था, उन्होंने जवाब दिया कि ये ज़मीन का टुकड़ा तो हिंदुओं का है। अब जब उन्होंने ये कहा कि ये हिंदू का है, तो अंग्रेज़ ने अगली बात पूछी कि क्या अब हिंदू लोग इसके ऊपर मंदिर तमीर कर सकते हैं। मुफ्ती साहब ने फरमाया जब मलकियत उनकी है तो वो जो जो जी चाहे करें, चाहे घर बनाएं या मंदिर बनाएं, ये उनका इख्तियार है। चनाचे फैसला दे दिया गया और ज़मीन हिंदुओं की है। मगर अंग्रेज़ ने फैसले में एक अजीब बात लिखी। फैसला करने के बाद लिखा कि आज इस मुकदमे में मुसलमान हार गए मगर इस्लाम जीत गया। जब अंग्रेज़ ने ये बात कही तो इस वक्त हिंदुओं ने कहा कि आपने तो फैसला दे दिया, हमारी बात भी सुन लीजिए। हम इसी वक्त कलमा पढ़कर मुसलमान होते हैं और आज ये ऐलान करते हैं कि अब हम अपने हाथों से यहाँ मस्जिद बनाएंगे। तो अक्ल कह रही थी कि झूठ बोला कि झूठ मस्जिद बनेगी कि मस्जिद बनेगी, मगर हज़रत मुफ्ती साहब ने सच का बोलबाला सच्चे परवरदिगार ने इस जगह मस्जिद बनवा कर दिखला दी। तो कई मरतबा नज़र आता है कि झूठ बोलना आसान रास्ता है। झूठ बोलना आसान रास्ता नहीं है, ये कांटों भरा रास्ता हुआ करता है। झूठे इंसान से अल्लाह ताला नफ़रत करते हैं, इंसान नफ़रत करते हैं, इंसान एतमाद खो बैठता है। एक झूठ को बोलने के लिए कई झूठ बोलने पड़ते हैं। लिहाजा झूठी ज़िंदगी गुजारने की बजाय सच्ची ज़िंदगी को आप इख्तियार कीजिए। इस पर परवरदिगार